साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ कि हम दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। साथियों, आज का विषय है कि जैसे ही हमारे वीर योद्धा महापुरुष हुए हैं, वैसे भी हमारी माताएं भी वीरांगना के क्षेत्र में बहुत बड़ा भी योगदान दिया है। क्रांति के समय अगर महापुरुषों का भी योगदान रहा है तो उसमें वीरांगनाएं, माताओं, बहनों, बेटियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे कि हमें आज़ादी मिलने में, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इनकी भी जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। इन्होंने हमारे लिए जो किया है उसे हम छुपा नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, लेकिन इनको हम याद कर करके ज़रूर कुछ हद तक तो हम इनकी आत्मा को संतुष्टि कहें तो दूसरे रूप में ज़रूर याद करके हम इन्हें नमन कर सकते हैं। ऐसा करना भी ज़रूरी है कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इन्हें हम याद करेंगे समय समय पर आने पर। और इन्होंने अपनी जो योग्यता की मिसाल दी है हमारे लिए, जो छोड़ गए हैं, उस पर हमें चर्चा भी कभी करना चाहिए। अपने आने वाले छोटे छोटे बाल बच्चों में भी इसकी चर्चा करके और उनसे अग्रसर आगाह करना चाहिए कि ऐसा पीछे हुआ है। आगे भी हो सकता है कि समय का कोई दौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, बदल जाए तो क्या पता समय में क्या स्थिति से फिर देश को या हमारे समाज को इस रास्ते से गुजरना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें याद करके एक अच्छा मनोबल देती हैं, एक हमें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए अच्छी प्रेरणा बनने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें इस चीज़ों को याद करना चाहिए। इतिहास के तौर पे हमारे साथ ये दर्ज हैं और हमें इस पे चर्चा विचार कर करके इसे समय समय पर ज़रूर याद और नमन करना चाहिए। आज तो हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, जिसका उनका नाम है ऊदा देवी पासी। ऊदा देवी पासी का भी बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भी बड़ा योगदान है और इन्होंने भी अपने समय में बहुत अच्छे तरीके से काम करके और हमारे लिए एक अच्छा बेहतर इतिहास दिया हुआ है। हालांकि इतिहास में जितने भी बहुजन क्रांतिवीर हुए हैं उनका ठीक रूप से तो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कभी कहीं न कहीं से कोशिश करके जितना दूर तक उनको मिला है वो मिला है। उस पर किताबें लिखी हैं, वीडियो में भी तमाम किस्म के और भी जानकारी देने वाले बहुत से चैनल हैं, बहुत से हमारे कवि महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जो दे रहे हैं। यहाँ भी हमको एक छोटी किताब के माध्यम से जो मिला, हमारे मन में भी विचार आया क्यों ना हम इसे अपने समाज और देश दुनिया तक इस विचार को फैलाया जाए कि लोग इससे अपना एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और इसका लाभ उठाएं। तो इसी विषय पर चर्चा करते हुए आज लिखते हैं कवि ऊदा देवी पासी। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक अंग्रेजों को मार गिराया। अब यहाँ एक परिचय देते हुए बता रहे हैं कि जिस समय अंग्रेजों से संघर्ष हुआ था, उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों को 2 दर्जन से भी ज़्यादा, एक अकेली महिला जो कि 2 दर्जन सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार दिया। ये एक अपने आप में बहुत वीरांगना है, बहुत अपने आप में एक प्रशंसनीय है। जितनी सराहना की जाए कम है कि इतना बड़ा साहस दिखाना कि 20 आदमी को, एक आदमी को मौत के घाट उतार देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के सुखपूर्ण जीवन में इस तरीके की स्त्रियां बहुत ही कम समाज में देखने को मिलेंगी, वो चाहे किसी भी कौम या किसी भी सजा मजहब या धर्म के लोग हों, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है। इसलिए उनकी सराहना करना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अब आगे कभी इसमें बहुत छोटा सा परिचय देते हुए लिखते हैं, ऊदा देवी पासी जात से संबंधित एक वीरांगना थी जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से भाग लिया था। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्यता थीं। ऊदा देवी लखनऊ की रहने वाली थीं और उन्होंने लखनऊ के सिकंदरबाग में एक पेड़ पर चढ़कर 2 दर्जन से अधिक अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला था। यद्यपि इस लड़ाई में काफ़ी देर तक संघर्ष करने के बाद ऊदा देवी शहीद हो गई। कहा जाता है कि उनकी इस स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर अंग्रेज काल्विन कैम्पबेल ने हैट उतार कर शहीद ऊदा देवी को श्रद्धांजलि दी थी। वीरांगना ऊदा देवी के संबंध में अधिक जानकारी का अभाव है। इनका ससुराली नाम जगरानी माना जाता है। इनके भक्त दृढ़ता से यह मत व्यक्त करते रहे हैं कि ऊदा देवी उर्फ जगरानी को 16 नवंबर 1857 को सिकंदरबाग में साहसिक कारनामा अंजाम देने की शक्ति उनके पति मक्का पासी
के बलिदान से प्राप्त हुई थी। साथियों यहाँ चर्चा करते हैं कि उनके पति का नाम मक्का पासी था और ये उदा देवी पासी थी। इन्होंने ये बताया कि अंग्रेजों से जिस समय जंग छिड़ रहा था उस समय इन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर कभी दिया कि उस पेड़ की पे चढ़कर और वहाँ से इनके पास गोली और बारूद की मात्रा सीमित थी, इसलिए वहाँ से इन्होंने कम से कम 2 दर्जन से अधिक अंग्रेजों सैनिकों को मार गिराया। हालांकि अंग्रेज सैनिक काफ़ी बलवान थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। बाद में ये उस लड़ाई में शहीद हो गई, अपना ये वीरांगना दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ कवि जो है संक्षिप्त परिचय देते हुए लिख रहे हैं कि 16 नवंबर 1857 की जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम, जो क्रांति हुई, उस क्रांति में भी उदा देवी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने भी किया है। और उनके परिचय के विषय में लिख रहे हैं कि 1847 में 16 नवंबर को 1857 में 16 नवंबर को इनका बताया जाता है कि अंजाम देने वाली इनका जन्म इस तरह होता है। लेकिन अभी ये इसकी डेट और तारीख कंफर्म नहीं है, क्योंकि कभी को इसका कोई खास परिचय मिला नहीं है, इसलिए थोड़े से संक्षिप्त परिचय में एक तारीख जो ये कर रहे हैं, दे रहे हैं, इस पे कोई खास वाद नहीं है। आगे उसके ऊपर अभाव में जितना मिला है कभी को उतना वो दे रहा है। साथियों फिर आगे इस पे क्या लिखते हैं। उदा देवी अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्या थी। वाजिद अली शाह दौरे वली अहदी में परीखाना की दौरे वाली अहदी अली में परीखाना की स्थापना के कारण लगातार विवाद का कारण बने रहे। फरवरी 1847 में नवाब बनने के बाद अपनी संगीत प्रियतता और भोग विलास आदि के कारण वे बार बार ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा चेताए जाते रहे। नवाब वाजिद अली शाह ने बड़ी मात्रा में अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती की, जिसमें लखनऊ के सभी वर्गों के गरीब लोगों को नौकरी पाने का अच्छा अवसर मिला। उदा देवी के पति भी काफ़ी साहसी व प्रकर्मी थे, वे भी वाजिद अली शाह के सेना में भर्ती हुए। वाजिद अली शाह ने इमारतों, बागों, संगीत, नृत्य व अन्य कला माध्यमों की तरह अपनी सेना को भी बहुरंगी विविधता तथा आकर्षक वैभव प्रदान किया था। साथियों जैसा कि बताएं कि वाजिद अली, नवाब वाजिद अली जो है कि ये भी इनकी सेना में इनके पति जो है वो भी सैनिक के रूप में भर्ती हुए, और इसी से प्रेरित होकर के उदा देवी के अंदर भी ये साहस जागने का मौका मिला कि उनके अंदर भी ऐसे पराक्रम जो है या युद्ध करने की जो कहें कि इच्छा है उनके अंदर ऐसा जागृत हुई, और देशभक्ति भी उनके अंदर यहीं से प्रकट हुई, क्योंकि उनके जो पति थे वो एक सैनिक थे। और राजा की सैनिक में उस समय एक खूबी है कि उस समय जो वाजिद अली की सेना थी उसमें सभी वर्गों को नौकरी, जबकि देश में छुआछूत का जो अभाव होता था, छोटे लोगों को उसमें नौकरी नहीं दी जाती थी, उनका जीवन पस्तर होता था। लेकिन वाजिद अली की अगर कहें तो यहाँ भी इस राजा की प्रशंसा की जाए कि उन्होंने सभी जात धर्म के लोगों को अपनी सेना में भर्ती दिया, और उसी के दौरान इनको भी एक छोटे समाज होते हुए, पासी समाज का होते हुए भी इनको भी सैनिक में भर्ती होने का मौका मिला, और उसी मौका होने की वजह से उनके पत्नी के अंदर ये जज्बा जागा और उन्होंने भी एक अच्छी देशभक्ति की मिसाल कायम की। कभी आगे की पंक्तियों में लिख रहे हैं, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी पलटनों को तिरछा रिसाला, गुलाबी, दाऊदी, अब्बासी, जाफरी जैसे फूलों के नाम दिए, और फूलों के रंग के अनुरूप ही उस पलटन की वर्दी का रंग भी निर्धारित किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जैसा उनका सैनिक का स्वभाव था, उन्होंने सभी ने सभी को फूलों के रंग पे दे दिया, और उन्हीं फूलों के रंग के आधार पर उनकी वर्दी, जो सैनिकों का वर्दी का तो आज भी है कि देश में कि सेना की वर्दी एक अलग होती है, यहाँ पहनावा और वेशभूषा से अलग होता है। तो उन्होंने बता रहे हैं यहाँ कि वो जिस रंग का फूल होता था उसी रंग का उन्होंने जो है कि वर्दी दिया, और जो जो छोटी छोटी पलटनों का जो जो भी हिस्सा होता था उनका सबका अलग अलग नाम रंग करके और उसी रंग से उनको उन्होंने वर्दी पहना करके और अपनी एक अच्छी सेना की मिसाल कायम की। परी से महल बनी उनकी मुँह लगी बेगम सिकंदर महल को खातून दस्ते का रिसालदार बनाया गया था। स्पष्ट है कि वाजिद अली शाह ने अपनी कुछ बेगमों को सैनिक योग्यता भी दिलाई थी। उन्होंने वली अहदी
के समय में अपने तथा परियों की रक्षा के उद्देश्य से 30 फुर्तीली स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता भी बनाया, जिसे अपेक्षानुरूप सैनिक प्रशिक्षण भी दिया गया। संभव है ऊदा देवी पहले इसी दस्ते की सदस्यता रही हों, क्योंकि बादशाह बनने के बाद नवाब ने इस दस्ते को भंग करके बाकायदा स्त्री पलटन खड़ी की थी। इस पलटन की वर्दी काली रखी गई थी, जिससे साथियों बता रहे हैं कलेग रखों की बाद में उसको इस कानून को ख़त्म करते हुए उन्होंने 30 स्त्रियों की एक पलटन बनाई, एक सैनिक की स्त्रियों की एक सेना बनाई। और उस सेना में भी कभी यहाँ संदेह वक्त बता रहे हैं कि शायद उसी सेना में 30 स्त्रियों की सेना में ऊदा देवी रही हों, जिससे कि उनका इतना बड़ा योग और साहस बना परिक्रम या युद्ध करने का, जो इतना बड़ा साहस जागा इसी वजह से जागा। अब बता रहे हैं इस पलटन की वर्दी का जो रंग फूलों के हिसाब से होता था, बाद में चल करके उसे उस वर्दी का रंग जो है रंग काला कर दिया गया था। अब बात के आगे की लाइनों में देखते हैं। ऊदा देवी ने वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्यता थी। इस विद्रोह के समय हुई लखनऊ की घेराबंदी के समय लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों के शरण स्थल सिकंदरबाग पर ब्रिटिश फौजों द्वारा चढ़ाई की गई और 16 नवंबर 1857 को बाग में शरण लिए इन 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश फौजों द्वारा संहार कर दिया गया था। अब जैसे बता रहे हैं कि 2000 सैनिकों को, इतनी ज़्यादा अंग्रेज सैनिक मजबूत थी कि 2-2 हज़ार सिपाही हमारे इस राजा की वाजिद अली की जो सेना थी, जिसके सिपाही थे, 2000 सैनिकों को जब सिकंदरबाग में उन्होंने चढ़ाई की और उस दौरान जब दोनों बीच में युद्ध हुआ तो 2000 सैनिक मारे गए। साथियों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और बहुत बड़ी युद्ध है। 2000 आदमियों का मायने रखता है, 2000 आदमियों का शहीद होना। ये इस इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए और हम भूल भी नहीं पाएंगे, जैसा कि किताब के माध्यम में कभी हमें इशारा करके बता रहे हैं। और उसी दौरान ये सब देखने के बाद ही ऊदा देवी के मन में ऐसा क्रांति जागने का श्रेय भी कह सकते हैं कि उनके अंदर भी ये देख करके, क्योंकि एक दूसरे के प्रति हम कमज़ोर हों या मजबूत हों, एक मजबूत आदमी कहीं भी अगर किसी दो के बीच युद्ध होता है तो कम से कम उन्हें दोनों को अलग करने में तो इतना साहस दिखाता है। लेकिन ये है किसी अन्यायपूर्ण घटना हो जाने के बाद तो ये इस मन में विचार होता कि इसके साथ अन्याय हुआ है तो हमको दूसरे पक्ष से मदद करके और उसके अन्याय को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। ऐसी हर युवा के अंदर सोच होती है और सोच भी ठीक है, होनी भी चाहिए। और ऐसा तो उसी कभी यहाँ दे रहे हैं कि ऊदा देवी के अंदर भी इस तरीके से उनके अंदर ये साहस जागा और 2000 अपने देश के सैनिकों को, क्योंकि उस सिकंदरबाग को फौजी जो अंग्रेज थे वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि राजा की सारी फौज जो है उसी बाग में छुपी हुई थी या वहाँ केंद्रित थी और वहाँ से युद्ध कौशल अपना करने के लिए तैयार की जाती थी। जैसा कि उस समय में व्यवस्था थी, वो वही कभी इसका संकेत दे रहे हैं कि जब उन्होंने 2000 को फौज को संहार कर दिया तब ऊदा देवी के ये सब ख्याल आया था। अब आगे की लड़ाई में क्या है कभी पंक्तियों में लिख रहे हैं। इस लड़ाई के दौरान ऊदा देवी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया था। एक महिला सिपाही होते हुए, अब वो कभी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि वो एक महिला सिपाही होते हुए पुरुष की सैनिक में, पुरुष का भेष कपड़े चेंज करके और पुरुष के भेष में तैयार होकर के और उनके बीच में पुरुषों के विरुद्ध में एक सैनिक बन करके और युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गई। ऊदा देवी की इस साहस को बार बार नमन है साथियों कि जिन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया। अब आगे लिखते हैं। लड़ाई के समय वे अपने हाथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदरबाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। ऊदा देवी 16 नवंबर 1857 को 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार कर वीरगति को प्राप्त हो गई। जैसा कि यहाँ पहले भी संकेत कभी बता चुके हैं कि ये वो गोला बारूद लेकर के और सिकंदरबाग में ही एक ऊंचे पेड़ पर वो चढ़ गई और वो तब तक उन्हें बाग में सबसे मेन गेट पे ही उन्होंने मोर्चा संभाला और तब तक उन्हें अंग्रेज सैनिकों को बाग के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनके अंदर गोला बारूद नहीं ख़त्म हो गया। और जब गोला बारूद ख़त्म हो गया तब वो मजबूर हो गई साथियों
इसी बात को कवि दर्शा रहे हैं, लिख रहे हैं। और उन्होंने उस पेड़ पर चढ़ करके 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें उस समय गोली मारी जब वे पेड़ से उतर रही थी। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने बाग में प्रवेश किया तो उन्होंने उदा देवी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। इस लड़ाई का स्मरण कराती उदा देवी की एक मूर्ति सिकंदरबाग परिसर में कुछ ही वर्ष पूर्व स्थापित की गई है। जैसा कि बताएं साथियों, इतिहास में तो बहुजनों के जो नायक हैं उनका बहुत ही कम परिचय मिलता है, या आने वाली जो सरकारें हमारे देश में गठित हुई उन्होंने भी उन्हें खास तवज्जो नहीं दिया है। लेकिन यहाँ कभी संकेत दे रहे हैं कि सिकंदरबाग में उनकी एक मूर्ति बना करके एक परिचय जरूर दिया गया है कि हाँ, इन्होंने वीरगति को प्राप्त हुआ और देश के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया है। इतना प्रमाण तो आज भी मिलता है। लखनऊ के सिकंदरबाग में उनकी एक मूर्ति बनी हुई है, जैसा कि कवि बता रहे हैं। अब फिर आगे की लाइनों में दे रहे हैं। लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने लड़ाई के समाचारों का जो डिस्पैच लंदन से भेजा था उसमें पुरुष वेशभूषा में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से गोलियां चलाने तथा अंग्रेज सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी अखबारों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया है। साथियों, लास्ट की लाइनों में ही समाप्त करते हैं। उन्होंने बताया है कि इनका परिचय ना मिलने की वजह से जो लंदन टाइम्स अखबार है जो लंदन में छपता है उसमें इसका जिक्र आया हुआ था। हमारे देश में तो इनका निशानियां उतना खास तौर पे नहीं रह गई थी। ये तो बहुत बाद के दिनों में जब बाहरों से जानकारी मिली है, हमारे देश के आदमी वहाँ आने गए, स्वतंत्र हो गया, आना जाना हो गया, तो वहाँ के जो इतिहास थे लंदन का, उस इतिहास में इनका परिचय निकाल करके तब जा करके यहाँ के हमारे जो कबीलाएँ हैं, यहाँ के सरकारों को चेतना हुई है, तो उनके परिसर में जो उनकी मूर्ति लगाई गई है। उसी बात को यहाँ बता रहे कार्ल मार्क्स, जो कि बुद्धिमानी में कहें तो बाबा साहब के बराबर के थे, क्योंकि उनकी भी उनके साथ कार्ल मार्क्स की फ़ोटो लगाई जाती है। तो वो इतने बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने भी जो है कि इस अपनी किताबों में जहाँ भी लिए हैं वो इस बात को चर्चा किए हैं कि जहाँ पुरुषों की सेना थी उसके बीच में एक स्त्री जो है पुरुषों के भेष में होकर के और युद्ध करी थी। तो इस बात का जो सकारात्मक घटना है वो उनके किताबों में मिलता है, और उसी से हमें जो थोड़ी बहुत उदा देवी के विषय में जानकारियाँ मिलती हैं तो वहीं से प्राप्त होती हैं। और इसी बात को लेकर के यहाँ कभी जो हमें थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय साथियों दिया है, इसे हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक कहावत कही गई है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की इतनी क्षमता होती है जहाँ की सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती है, लेकिन फिर भी कवि की सोच वहाँ पहुँच जाती है और उस की कल्पना करके और उस कल्पना को साकार दिखा देता है। धन्य कवि लोग धन्य हैं कि ऐसे महापुरुषों को खोज कर निकाल कर लाए और आज किताबों में संजो कर रखे हुए हैं, जो कि हम तक पहुंच रहा है और ये पता नहीं किन किन लोगों तक पहुंच पाएगा। अभी भी हमारे समाज में शिक्षा का अभाव होने के कारण बहुत से लोग अपरिचित हैं, जो कि नाम तक नहीं जानते हैं और कब क्या हुआ, किस डेट को हुआ, इस सब की कोई जानकारी नहीं है। तो इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर के वीडियो बनाने का भी माध्यम है कि हो सकता है कि आज सभी को ये चॉइस है कि लोग किताबों में नहीं जाना चाहते, मगर मोबाइलों में थोड़ा बहुत सब कोई रुचि ले रहा। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी हो जाए, तो ये एक अच्छी पहल होगी। इसी विचारधारा के साथ मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक उद्देश्य ये है कि हमारा समाज या सभी लोग देशवासी जितने हैं सभी हैं पढ़े लिखें और एक अच्छी शिक्षा करें और एक अच्छा देश, अच्छा समाज हम लोग बनाएं, जो कि पीछे हमें इतनी कुर्बानियों देने के बावजूद भी जो हमें थोड़ा सा समय बढ़िया से मिला हुआ है, इसका हम भरपूर लाभ उठाएं और सभी के जीवन में एक अच्छी खुशहाली आए और एक अच्छा बेहतर समाज और एक अच्छा देश हम बनाने की कोशिश करें। और जब तक हम इस चीज़ को शिक्षा में जा कर के याद नहीं करेंगे तब तक हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा और हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अग्रसर नहीं हो पाएंगे। इसी उद्देश्य से हम ये बार बार कोशिश करते हैं पर आप सभी लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से हम चेतना अभी तक किए हैं और साथियों आगे भी करते रहेंगे। हम वीडियो को यहीं पर विराम लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
कवि के माध्यम से संक्षिप्त परिचय मिला है और उसी के माध्यम से हम बोलते हैं। हमारे बोलने चालने में कहीं भी शब्दों की त्रुटियां होती हैं या जो जानकारियां तारीखों का है उनका कहीं उलटफेर होता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इसी किताब के माध्यम से जो दिया हुआ है हम इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को समझाने की बताने की कोशिश करते हैं। अब आगे किसी अगले महापुरुष के विषय पे हम चर्चा करेंगे साथियों, कि हमारे और कौन कौन से वीर नायक महापुरुष हुए हैं जो कि हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो बढ़िया से बढ़िया योगदान किए हैं। हम उन पे चर्चा करके हम उन्हें याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। तब तो यहीं विराम लेते हैं साथियों। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।